इंग्लिश का पेपर हमेशा अपने माइंड में ये रख के चलना, ये बहुत लेंथी पेपर है। कई बार ये मैथ्स के पेपर से भी ज्यादा लेंथी होता है, और इसका लेंथी होने का एक कारण है सेक्शन ए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए के बारे में ही, जो हम कंप्लीट करेंगे 20 मिनट में, और आपको दिलवाएंगे पूरे के पूरे 20 नंबर। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 सैंपल पेपर भी, सीबीएसई का भी और एडुडल का भी, और जानेंगे कुछ टिप एंड ट्रिक्स, ताकि हम अपने सेक्शन ए को कंप्लीट कर सकें विद इन 20 मिनट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, कि हमें सेक्शन ए को अटेम्प्ट कब करना है, व्हेन टू अटेम्प्ट अवर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है सबसे लास्ट में। सबसे पहले आपको सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है, जो आपका लिटरेचर पार्ट है, देन योर सेक्शन बी विच इज योर राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट, एंड देन देयर आफ्टर एट लास्ट, जब आपके पास सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, देन अटेम्प्ट सेक्शन ए for 20 marks, and I am promising you that I will certainly and definitely provide you that thing within 20 minutes. So let's begin with the topic of reading section, which is of 20 marks, और ये है आपके इंग्लिश के पेपर में। क्लियर? सो वन बाय वन हम एक एक चीज को नोटिफाई करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा रीडिंग सेक्शन है, इसमें 2 पैसेज आते हैं, एक पैसेज 10 नंबर का है, और भैया दूसरा पैसेज भी 10 नंबर का है। तो हमने इस पे देने हैं कितने, 10 मिनट्स, और यहां पर भी हमें कितने देने हैं, सिर्फ 10 मिनट्स। अगर आप मेरी बात पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओगे, तो आप देखना कितनी जल्दी हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स। ओके, तो हमारे को जो ये 10 मार्क्स का पहला जो हमारा पैसेज है, उसमें आते हैं सिर्फ 8 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। 6 और 4 हो गए 10। तो 10 नंबर यहां पर इस तरीके से मिलेंगे, 6 क्वेश्चन 1 नंबर में से, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर में से। नेक्स्ट है हमारे पास पैसेज नंबर 2, वो भी है हमारा 10 नंबर का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 9। 1 मार्कर आएंगे 8, एंड 2 मार्कर रहेगा ओनली 1। सो ये 20 मार्क्स आपके लिए हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। कुछ भी नहीं है इसमें। चलते हैं, देखते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। तो पहले आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे रीजन असर्शन वाला, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, दिमाग से सोचने वाली बात है। ट्रू और फॉल्स, फिल अप, और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको 3, 2 एक में से, 2 फर्स्ट वाले पैरा में, और 1 रहेगा आपका जो सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हमें देखना है। अब इसके टिप्स क्या है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी टिप क्या है। तो इसमें सबसे बढ़िया टिप पता है क्या है? फर्स्ट रीड ओनली फर्स्ट पैराग्राफ। पहला, आपको सिर्फ पहला ही और पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आपको ये तो पता चल जाएगा भाई साहब ये वाला पैराग्राफ क्या है, किसके बारे में रहा है। तो अगर आपने वो पकड़ लिया ना, पहला पैरा किसके बारे में, तो आप यकीन मानना आप सारे क्वेश्चंस फटाफट निपटा दोगे। उसके बाद क्या है, जल्दी से आप बाकी सारे क्वेश्चंस देख लो। बस इसमें 2 ही ट्रिक है। पहला, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और दूसरा, उस पैराग्राफ के बाद जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चन एक बारी में गो थ्रू हो जाओ। आप कहोगे कि सर ये तो मजा ही आ गया, 10 मिनट में हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ कर डाला। ठीक है, अब इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। एक सीबीएसई का सैंपल पेपर, और एक हमारा एडुडल की वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर आया हुआ है इंग्लिश का 2024-25 का। उन दोनों में जो भी पैराग्राफ दे रखे हैं, हम क्विकली उसको गो थ्रू हो जाते हैं और समझते हैं क्या ये वाली ट्रिक हमारी वहां पर काम कर रही है या नहीं कर रही। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो इस साल का सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, और ये आपके स्क्रीन पर सामने नजर भी आ रहा होगा। तो हमारा पहला टिप क्या था कि पहला ही पैराग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, स्टडिंग पोएट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। This journey is punctuated by movement of profound application for a simpler pieces of intermittent। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है पोएट्री और पोम्स के बारे में। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो पोएट्री बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली जो पोएट्री, ये जो पैराग्राफ है, ये आया है पोएट्री के ऊपर, और उसी से ही क्या रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब हमने सब चीजें छोड़ दी, यहाँ पर आ गए हम
सीधा क्वेश्चन आंसर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीइंग पोएट्री। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में से है, देखो कि पोएट्री के बारे में उसने क्या सोचना है, वो यहां से आप उसमें निकाल सकते हो, बहुत आसान है। देखो ये दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीइंग द पोएट्री। फाइंड पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस। Believes that the emotional roller coaster of studying poetry is not worth the effort, recognize the challenges of studying poetry but also acknowledge the reward is offered, feel that poetry is too obscure and abstract for the average person to appreciate। तो इसमें से 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे जो हमारे लिए नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम पहले ही पैराग्राफ में चले जाते हैं, इसी में से आपको जो है यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, that emotional roller coaster of studying poetry is not worth the effort। तो ये तो ऐसा नहीं है। recognizing the challenges of studying poetry but also acknowledges the reward it offers। तो इसमें से रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा, ठीक है। feels that poetry is too obscure and abstract for the average person to appreciate। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए पोएट्री जो है ना वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो देखो पैराग्राफ 1 में से ही आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब यहाँ पे इसका ना मीनिंग लिखना है आपने, सिंपल सा क्या लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है कि पोएट्री को अगर हम समझने बैठेंगे तो ये समझ लो कि सुडोकू अच्छा ऑप्शन है। सुडोकू देखते हो ना जहाँ पे वो आपको पजल सॉल्व करना है, तो कह रहे हैं भाई पोएट्री से अच्छा समझना तो सुडोकू है। तो इसके बारे में आपको अपने ओपिनियंस देने हैं, ठीक। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो पैराग्राफ 3, अब यहां तो हिंट दे रखा है भाई, पैराग्राफ 3 में जाकर देख लो, सीधी सी कहानी है। यहां पर क्या आ रहा है, फॉर द सेट आइडेंटिफाई 2 सेट ऑफ एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स देखने हैं। अगर आप इसमें एंटोनियम क्या होता है, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्लियर। इंट्रिगिंग एंड ऑफ पुटिंग, डेसिफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग। डेसिफरिंग मतलब होता है मीनिंग निकालना। एप्रिशिएट एंड अपलॉड, सिंपल एंड चैलेंजिंग, इमोशंस एंड फीलिंग। तो अगर आपने ये पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा और ये छोटे छोटे वर्ड्स अगर आपको आते भी हैं तो आप इनके 2 एंटोनियम्स बता सकते हो क्या क्या है। क्लियर। सिंपल एंड चैलेंजिंग, तो सिंपल भी और चैलेंजिंग भी है, तो ये अपोजिट हो गया। इमोशन एंड फीलिंग, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इंट्रिग्यूइंग एंड ऑफ पुटिंग, इंट्रिग्यूइंग मतलब उसमें बहस करना और साइड में रख देना, तो ये ए और डी आ सकता है। क्लियर। अब यहाँ क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। वी कैन से दैट ऑथर्स टोन बिकम मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ पोएट्री बिकॉज। अब यहाँ पे ये वर्ड है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है, इसमें अगर आपको देखना है तो ऊपर जाकर आप एक पैराग्राफ में चेक कर लो कि ये सेम कहीं पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। बेस द रीडिंग ऑफ पैसेज एग्जामिन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडीइंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी मतलब इस पोएट्री के अंदर एक ऐसा आंसर बताना है कि जैसे आप एक नई सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक। तो उसके बारे में आप कहां से लोगे आंसर। अब अगर हम इस वाले आंसर के लिए अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहां पर कहीं पर भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि 3rd या 4th पैराग्राफ पढ़ लो, या 4th और 5th में से ऊपर नीचे से जो थोड़ा सा भी आइडिया मिलता हो वो यहां पर लिख दो। इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। क्यों, इसका एक छोटा सा हैक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये 40 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए, 40 वर्ड्स मतलब 3 से 4 लाइनें अगर आपने कंप्लीट कर दी तो आपको कम से कम 1 से 1.5 नंबर मिलने वाला है। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो 0 होंगे, लेकिन 1-1.5 नंबर फ्री वाले ले लेना। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हीना's एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। हीना स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू एनालाइज अ पोएम फॉर हर असाइनमेंट एंड फाइनली फील्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड व्हेन शी अंडरस्टैंड्स। अब इसमें ना कहीं पर भी हीना का एक्सपीरियंस ऊपर तो नहीं लिखा हुआ, ये तो सिर्फ ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा था और उसी के हिसाब से उन्होंने यहाँ एक क्वेश्चन बनाया है। इससे रिलेटेड ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ये वाला एग्जांपल समझ के आपको ये आंसर करना है। अगर आप ऊपर का पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन डिस्प्ले एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली charged or downright weird poem. The sunrise in the east, the new day begin, a fresh start, birds chirp, nature wakes up, a peaceful feeling in my heart. अब यहाँ पे आपको ये बताना है ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इमोशनल है
या डाउनराइट वियर्ड है। वियर्ड मतलब बेकार पोएट्री है। तो सनराइज इन द ईस्ट तो सिंपल हो गया, अ न्यू डे बिगन्स अ फ्रेश स्टार्ट, ये भी न्यू है, तो यहाँ पे हो गया सिंपल। तो देखो अगर आप हल्का सा ऊपर एक दो पैराग्राफ पढ़ के बाकी सारे आंसर अपने आप से दे सकते हो। क्लियर। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है, रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैव कॉज्ड वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, people squeezed between concrete structure are looking for various ways to meet their longing for green. One of the way to do so is vertical garden and green wall. Vertical garden is a unique method of gardening where plants are grown in a vertical position or upward rather than in the traditional method of planting them out on the ground. अब ये वाला जो था ये है वर्टिकल, मतलब हमने ऐसे गार्डन नहीं लगाने, स्ट्रेट वॉल के ऊपर गार्डन लगाने हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्पेस का क्रंच हो सकता है, एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ एक इन्होंने ये टेबल भी दे रखा है, तो इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है। चलो नीचे चलते चलो। कंप्लीट द एनालॉजी एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 and 2। तो 1 and 2 में से आपने इसका आंसर देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है पैराग्राफ 2 में से निकालना है, तो सीधा सीधा हिंट हो गया। क्लियर। यहाँ पे 40 वर्ड्स का एक आंसर वो भी आप दे सकते हो। इन द टेबल 1 द स्टेटमेंट 3 वर्टिकल गार्डन, टेबल 1 स्टेटमेंट 3, टेबल 1 स्टेटमेंट 3, तो ये रहा टेबल 1 है ना, टेबल 1 स्टेटमेंट 3, इसमें से आपने आंसर निकाल कर देना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ठीक है। इसके बाद that correctly displays what intervened signifies। intervened मतलब एक दूसरे का मिश्रण गया है, तो इसमें intervened बताना है। तो ये वाला तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है, ये intervened है, ये intervened है, 3 होने सकते हैं। सेकंड आ रहा है, देखो सेकंड आ रहा है। ठीक है। और फिफ्थ आ रहा है, सेकंड एंड फिफ्थ, तो ये रहा भाई साहब सेकंड और फिफ्थ, ये बिल्कुल इंटरवीन्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ठीक। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इन्फर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डन। तो वर्टिकल गार्डन भाई ऊपर पढ़ लो, अगर आपको वर्टिकल गार्डन का थोड़ा सा भी सेंस है साइंस के चैप्टर में से, तो खुद से लिख दो सच एज कम्युनिटी गार्डन और पार्क। तो सिंपल सी है, इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन सच एज कम्युनिटी गार्डन और पार्क। तो ये हमारे 20 मार्क्स का जो टॉपिक है सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है। और इन केस नहीं भी है तो इतने क्वेश्चन इजी है ना, बहुत आराम से हो जाते हैं। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एडुडेल की साइट पर कौन सा पेपर। ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं हमारा एडुडेल का साइट पर जो सैंपल पेपर है वो किस तरीके के पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक। हमारा वही है एयर पोल्यूशन। भाई साहब ये देखो आपका पहला ही पैराग्राफ जो है वो एयर पोल्यूशन से, छोड़ दो मत पढ़ो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाने वाला है। ठीक। तो इसमें पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। नीचे सीधा आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इंप्लाई अबाउट एयर पोल्यूशन इंपैक्ट। आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप बता दोगे यार अस्थमा है, लंग के डिजीजेस है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने वर्ड्स में आप दे सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 2 गिवन एयर पोल्यूशन रिमेन अ मेजर इशू इन अर्बन एरिया। तो इसमें से आपने बताना है, ये आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। पैरा 1 मैंने आपको पहले क्या बोला है, पैरा 1 को ध्यान से पढ़ो, सारे मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। सपोर्ट द राइटर्स क्लेम दैट स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अरे भाई नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको आंसर आता है इसका। पोल्यूशन का एक पैराग्राफ पढ़ के चले जाओ, पूरा का पूरा आंसर दे दोगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं तो। ठीक। सिलेक्ट द ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मत पढ़ो यार। स्टूडेंट डिसाइडिंग टू प्लांट ट्रीज अराउंड देयर स्कूल टू इंप्रूव एयर क्वालिटी, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग अ साइंस प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अ स्टूडेंट ड्राइविंग देयर ओन व्हीकल टू स्कूल एवरीडे। वाह भाई वाह। अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ कार वॉश फॉर चैरिटी। अरे ये थोड़ा होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन है, सीधा सीधा है, plant trees around their school to improve air quality। ये तो आप खुद से कर लोगे। True and false in paragraph 3 the passage suggests that educating young generation can play a key role in long term fight against air pollution। तो yes it is true, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे द राइटर मेंशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द पैराग्राफ 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कौन सा है, जीरो एमिशन एंड कंट्रीब्यूट टू क्लीनर एयर। सीधी सी कहानी है, सामने सामने आंसर है, क्यों पढ़ना वहां पर जाना है। लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स दैट कुड बी इंक्लूडेड इन अ मैसेज टू पॉलिसी मेकर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ। अरे यार खुद से आंसर दे देना।
पैराग्राफ 5 में से नहीं तो चीटिंग कर लेना, ये सामने सामने लिखा हुआ है यार। तो ये है इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे ही घबरा रहे हैं सारे के सारे बच्चे ना कि सर हमारे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लो दूसरा पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी। लो भाई साहब आपका तो पूरा चैप्टर है साइंस का इससे रिलेटेड, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ज्योग्राफी में भी आपका पहला चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो यही मेन क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं आने वाला। अब इसमें भी शायद कोई ना कोई टेबल जरूर दे रखा है, ठीक है। देखो जरा ये रे क्वेश्चन, ये सारे सोलर एनर्जी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव 65% है। तो यहां पर ये लो यार, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाने वाला है।